किताब हयात से ज़बूर 37 गुनहगार और सादिक का अंजाम। अज़ दाऊद, तू शरीरों के सबब से बेजार ना हो और बदकिरदारों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द मुरझा जाएंगे और सब्ज़ पौधों की मानिंद पजमुर्दा हो जाएंगे। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, ताकि तू मुल्क में आबाद और बाअमन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, तो वही कारसाजी करेगा। वो तेरी रास्ते को फजर की तरह और तेरे हक को नीम रोज़ की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और उस पर तवक्कुल कर। उसके सबब से बेजार ना हो जो अपनी राह में कामयाब होता है, यानी उस आदमी के सबब से जो फरेबों को अंजाम देता है। गुस्से से बाज़ आ और गज़ब को छोड़ दे। बेजार ना हो, वरना तुझसे बदी होगी, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, पर जिनका तवक्कुल खुदावंद पर है वो ज़मीन के वारिस होंगे। थोड़ी ही देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उस जगह को गौर से देखेगा, मगर वो नहीं होगा। लेकिन हलीम ज़मीन के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से लज्जत हासिल करेंगे। शरीर सादिक के खिलाफ बंदिशें बांधता और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन करीब है। शरीर तलवार निकालते और कुमान को खींचते हैं, ताकि गरीब और मिस्कीन को गिरा दे। वो रास्त रौ को कत्ल कर दें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी, उनकी कुमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल शरीरों की बहुत सी दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, पर सादिकों को खुदावंद संभालता है। खुदावंद कामिल दिलों के अय्याम को देखता है और उनकी मिरास अबद तक बाकी रहेगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। लेकिन शरीर हलाक होंगे और खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद फना होंगे। वो धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। शरीर कर्ज लेकर अदा नहीं करता, मगर सादिक मेहरबान है और देता है, क्योंकि जिन्हें उसने बरकत दी वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर उसने लानत की है वो काटे जाएंगे। खुदावंद ही से इंसान के कदम कायम रहते हैं और वो उसकी राह को पसंद करता है। अगर वो ठोकर भी खाए तो ना गिरेगा, क्योंकि खुदावंद उसका हाथ पकड़े हुए है। मैं लड़का था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को रोटी मांगते नहीं देखा। वो हर वक्त रहम करता और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत हासिल होती रहेगी। बदी से दूर रह और नेकी कर, ताकि तू अबद तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद सदाकत को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। खताकार फना किए जाएंगे और शरीरों की औलाद काट डाली जाएगी। सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और अबद तक उसमें बसेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ अदा होता है। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और उसके पाँव नहीं फिसलते। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसके कत्ल के दर पे होता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद पर भरोसा रख और उसी की राह पर चलता रह। वो तुझे तरक्की देकर ज़मीन का वारिस बनाएगा, और जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और सरसब्ज़ दरख्त की तरह फलते देखा है। फिर मैं पास से गुजरा तो देखो वो था ही नहीं, और मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मर्दे कामिल पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त शख्स के लिए एक बकिया है, लेकिन खताकार सब के सब मर मिटेंगे, और शरीरों का बकिया काट डाला जाएगा। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। वो तंगी के वक्त उनकी जाए पनाह है। खुदावंद उनकी मदद करता और उन्हें छुड़ाता है। वो उन्हें शरीरों से छुड़ाता और उन्हें बचाता है, इसलिए कि वो उसकी पनाह लेते हैं। आमीन।